स्वप्न स्थान अंत प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशतियों का प्रवयुक्त भुक्त तेजसो पादा, तेजसो द्वितीय पाद है, यह आत्मा का द्वितीय पाद है। स्वप्न स्थान है शेष की स्वप्न स्थान है अंत प्रज्ञा वाला, बाहर प्रज्ञा से विशेषण भेद कर दिया। 7 अंग 21 मुख से भोग करता है, प्रवृत्त है स्थूल पदार्थ से भेद कर दिया प्रवृत्त, ऐसा भोग प्रवृत्त भोग करता अलग, वो वासनामय पदार्थों भोग करता है, ऐसी आत्मा का द्वितीय पाद तेजस नाम से कहा गया है। तो यहाँ पर वर्णन किया, कहते हैं 23 नंबर पृष्ठ पे है, कहते स्वप्न में जो दृष्टा है ना, मन प्रदान होकर के स्वप्न को देखता है। स्वप्न में जो दृष्टा है मन प्रदान हो जाता है और स्वप्न को प्रकट करके, यहाँ पर कहते हैं स्वप्न का प्रकरण करके अत्र यहाँ पर स्वप्न में स्वयं प्रकाश दृष्टा, जो स्वप्रकाश है दृष्टा अपनी महिमा को, है ना, वहाँ पर स्वप्न में अपनी महिमा को क्या करता है, देखता है, यानी महिमा को यानी मन की विभूति को, जो स्वप्न में अत्र कार्य स्वप्न में कहते स्वप्न में स्वप्रकाश रूप जो अपने आप में प्रकाश स्वरूप जो दृष्टा है, इस दृष्टा महिमा को, किसकी महिमा के, मन की विभूति की ऐश्वर्य को, ज्ञान के परिणाम लक्षण ऐश्वर्य को साक्षात्कार करता है दृष्टा। मन तो नहीं करेगा, मन तो करण है, मन तो कैसा है, करण है, किंतु साक्षात्कार कौन करता है, साक्षी करता है ना, आत्मा। क्योंकि हम मन तो साधन हो गया, मन तो कौन है, साधन, साधन के द्वारा किनको प्राप्त हो रहा है, जब चेतन मन में आरूढ़ नहीं होगा, बुद्धि में आरूढ़ नहीं होगा, चेतन चिदाभास जो जीवात्मा है बुद्धि में आरूढ़ नहीं होगा तो नहीं जान पाएगा। मन के अकेले से नहीं होता है, बुद्धि अकेली से वहाँ पर ज्ञान नहीं होता। बुद्धि अकेले से ज्ञान क्यों नहीं होता, क्योंकि बुद्धि जड़ है, और बुद्धि में जब तक चैतन्य का आवास नहीं होगा तब तक बुद्धि ज्ञान नहीं करती। किंतु वो सांख्य मत वाले कहते हैं बुद्धि करता है ना, तो बुद्धि करता होगी ठीक है, बुद्धि करता है, बुद्धि ज्ञान करने वाले, जड़ है बुद्धि, कैसे करता है, जड़ बुद्धि, जैसे जो भान आदि है वो जड़ है, वो कभी करता नहीं होती। जब उसमें ड्राइवर आदि बैठता है, वो सारथी वो कौन बैठता, अरे सारथी बैठता है ना, तभी रथ चलेगा, स्वतंत्र नहीं चलता, चेतन है, नहीं वो तो वो चेतन है, घोड़ा चल रहा है तो घोड़ा थोड़ी है, वो तो चेतन हो गया घोड़ा, अश्व, स्वतंत्र जड़ रथ है, वो नहीं चलेगा। तो कहते हैं यहाँ पर है ज्ञान के है परिणाम लक्षण, जो मन की विभूति ऐश्वर्य को साक्षात्कार करता है जीवात्मा, स्वप्न वाला जीवात्मा तेजस पदार्थ, तथा उसी प्रकार से कहते हैं तथा चा मन सो विषयत्व, वहाँ पर मन का ही विषय होने से, तथा चा मन का विषयत्वात्, मन का विषय, मन ही स्वप्न में क्या करता है, स्वप्न में एक मन ही साधन बनता है, मन ही साध्य बनता है, और साक्षी परमात्मा उसको देखता है, विषय करता है ना, प्रकाश। यदि साक्षी परमात्मा प्रकाशन नहीं करेगा तो नहीं देख पाएगा। वहाँ पर मन ही क्या बनता है, दृश्य है और दर्शन भी है। स्वप्न में मन दृश्य दर्शन दोनों रहता है, दोनों ही बनते हैं, क्योंकि वासना हो, जैसे जागृत की वासना थी उसी इंद्रियों की वासना से, जागृत की वासना रूप इंद्रियों के माध्यम से उसी प्रकार का देख लेता है। वहाँ पर यह से मालूम पड़ता है कि मैं अरे शब्द से शब्द सुन रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, मुख से बोल रहा हूँ, आँख से देख रहा हूँ, ऐसे प्रतीत होता है। कहते मन का विषय होने से न स्वप्न में तत्र, कहता है न स्वप्न तत्र, वहाँ पर स्वप्न अवस्था में तत्र कार्य स्वप्न में परिणाम, स्वप्न में स्वपरिणाम आत्म ग्राहक ग्राहकत्व का आत्मग्राहकत्व शंका नहीं करना चाहिए। कहते वहाँ पर ये स्वप्न में तत्र, कहते तत्व स्वप्न में, तत्र का अर्थ किया तत्र आत्मा, उस स्वप्न तत्र आत्मा, स्वप्न में स्वपरिणाम आत्मज्ञेय के ग्राहकत्व, आत्मरूप ग्रेह का गे आत्म विषय का ग्राहकत्व की शंका वहाँ पर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कहते मन का विषय होने से कि स्वप्न आत्मा ही बन गई है ऐसी, वहाँ पर स्वप्न अवस्था में नहीं, वहाँ पर के स्वप्न अवस्था में तत्र वहाँ पर आत्मग्राहकत्व शंका नहीं होनी चाहिए। आत्मा स्वयं ज्योति से प्रकाशित हो, स्वयं विषय होता है, आत्मा वहाँ पर विषय
नहीं होती। आत्मा तो साक्षी रहता है, विषय कौन होता है? मन ही है। मन तथा क्या कहते हैं, मन का विषय होने से न स्वप्न में तत्र वहां पर आत्मग्राहक की शंका। स्वपरिणाम, स्वप्न में स्वपरिणाम आत्मग्राहक आत्मज्ञेय रूप ग्राहक की शंका नहीं करना चाहिए। कहते ननु, कहते यहाँ पर कहते ननु विश्वस्य बाह्य इंद्रिय जन्य जन्य प्रज्ञया तेजस्य मनोजन्य प्रज्ञया अंतत्वात् अविशेषात् अंत प्रज्ञत्व विशेषण न व्यावर्तकत्वम इति तत्र कहते हैं। कहते हैं ननु, पूर्व पक्ष यहाँ पर शंका कर रहा है। कहते विश्व का बाह्य इंद्रिय जन्य प्रज्ञा, विश्व की तो कैसी है? बाह्य इंद्रिय के द्वारा जन्य प्रज्ञा, और तेजस की मनोजन प्रज्ञा का अंत होने से, एक बाहर प्रज्ञा है एक भीतर प्रज्ञा। तो प्रज्ञा तो दोनों सामान होने से, प्रज्ञा तो कैसी दोनों में सामान तो तेज सामान होते अंत, कहते बाह्य प्रज्ञा और अंत प्रज्ञा। तो यहाँ पर अंत प्रज्ञत्व सामान रूप से अंत प्रज्ञत्व विशेषण अंत कहते यहाँ पर बाह्य इंद्रियजन्य प्रज्ञा का भी भीतर ही होता है। कैसा होता है? प्रज्ञा तो बाहर बन रही है, किंतु बाहर से अंदर ही मन, अंदर मन तो अंदर ही है, तो मन अंदर तो बाहर ही अंदर ही प्रज्ञा बन रही है कि नहीं? तो मन वहां पर स्वप्न में भी मन में ही प्रज्ञा बन रही है, और जागृत में भी मन में ही प्रज्ञा बन रही है। बाहर विषय को लेकर प्रज्ञा बन रही है, ठीक जागृत अवस्था में, किंतु स्वप्न में मन को लेकर के प्रज्ञा बन रही है। किंतु यहाँ पर जागृत अवस्था में प्रज्ञा तो मन में ही बन रही है, मन को विषय करके बन रही है ना। यहाँ पर कहते हैं ना, विश्व का बाह्य इंद्रिय जन प्रज्ञा का और तेजस का जो मनोजन प्रज्ञा का अंतत्व सामान होने से, अंतत्व सामान दोनों भीतर ही है। बाह्य प्रज्ञा भी इंद्रियों द्वारा तो हो रही है, लेकिन अंदर ही मन में हो रही है, और स्वप्न में तो अंदर हो ही रही है। तो दोनों में अंतत्व सामान होने से अंत प्रज्ञत्व जो विशेषण दिया वो व्यावर्तक, जागृत अवस्था का व्यावर्तक नहीं हो रहा है। इतिहास शंका को लेकर कहते हैं तत्र। तो मूल में कहते हैं, मूल में कहाँ थे? इंद्रिय अपेक्षया अंतस्तत्वात् मनस तावत वासना रूप प्रज्ञा मनसस तद वासना रूपाचा स्वप्ने प्रज्ञा यस्य इति अंत प्रज्ञा। इंद्रिय की अपेक्षा अंत होने से, क्योंकि जागृत अवस्था में इंद्रिय की अपेक्षा है, स्थूल इंद्रियों की अपेक्षा है, किंतु स्वप्न अवस्था में स्थूल इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। इंद्रिय की अपेक्षा अंतस्थ मन का होने से तद वासना रूप प्रज्ञा का ही स्वप्न में प्रज्ञा है, जिसकी है मन का तद जो मन की जो वासना है, तो मन की तद वह वासना रूप प्रज्ञा है स्वप्न में प्रज्ञा, ऐसे जिस तेजस आत्मा की उसको अंत प्रज्ञा वाला कहते हैं, ऐसे तेजस आत्मा। तो वहाँ पर मन रूप प्रज्ञा है। स्वप्न में बाह्य, जैसे जागृत अवस्था में बाह्य इंद्रिय की अपेक्षा होती, वैसी स्वप्न अवस्था में बाह्य इंद्रिय की अपेक्षा नहीं रहती। वहीं पर मन ही दोनों रूप से परिणत हो गया, मन ही इंद्रिय बन गया, मन ही विषय बन गया। तो टीकाकार कहते हैं उपादितम उपादितावत विश्वस्य बहिष्प्रज्ञत्वम, कहते हैं उपादितम उपादितम दिखला दिया गया है। ता शब्द आता है, प्रत्यय काम में आता है, भूतार्थ में आता है ना। ता भूतार्थ उपादितम दिखला दिया, उत्पादन कर दिया गया। तावत विश्वस्य बहिष्प्रज्ञत्वम, विश्व का बहिष्प्रज्ञत्व दिखला दिया गया। और तेजस से तू, किंतु तेजस का तो अंत प्रज्ञ विज्ञाते जाना जाता है, श्रूयते सुना गया है, अभी चल रहा है ना, ये तेजस का प्रकरण चल रहा है। तो कहते हैं बाह्यानि इंद्रियाणी अपेक्षा मन को, कहते बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा मन का अंतस्थ होने से तत्परिणाम, कहते मन का परिणाम, तत्परिणाम है मन का परिणाम होने से स्वप्न प्रज्ञा में किसका परिणाम है? मन का ही परिणाम है। स्वप्न की जो प्रज्ञा होती है वो मन का परिणाम, मन ही विषय बनता है, वहाँ पर मन का विवर्त है, मन का विषय। तो स्वप्न प्रज्ञा का मन का परिणाम होने से तद्वान मन वाला अंत प्रज्ञा युज्यते, तद्वान का मन वाला अंत प्रज्ञा युज्यते समयुज्यते, ठीक ना, संबंध होता है। कहते किंचा, इसलिए वहाँ पर मन ही बनता है, मन के साथ संबंध होता है। जागृत अवस्था में तो इंद्रियों के साथ जिससे संबंध
हो जाता है, वहाँ पर मन ही विषय बनता है, मन के साथ संबंध होने से अंत प्रज्ञा ऐसा कहा जाता है। और मन का परिणाम होने से स्वप्न प्रज्ञा का, मन का परिणाम होने से तद वाला मन रूप से मन प्रदान होकर अंत प्रज्ञा कहा जाता है, अंत प्रज्ञा वाला। किंचा मन स्वभाभूता या जागृत वासना तद रूपा स्वप्न प्रज्ञा इति युक्तम तेजस से अंत प्रज्ञत्वम। कहते हैं किंच और भी मन के स्वभाभूता जो जागृत वासना है, मन के स्वभाभूता जो जागृत वासना है, तद रूपा वाली स्वप्न प्रज्ञा, तद रूप वाली मन रूप वाली है ना, कहती मन स्वभाभूत जो जागृत वासना है, मन स्वभाव वाली जो जागृत की वासना भूत प्रज्ञा है, तद रूपा ही स्वप्न प्रज्ञा। युक्तम तेजस का अंत, कहते थे युक्तम ठीक है, तेजस का अंत प्रज्ञत्व, तो जागृत की वासना ही उसको भीतर जाती है। जागृत की वासना यदि ना हो तो मन उस प्रकार के विषय कल्पना नहीं कर सकता। तो मन की जो स्वभावभूत है जागृत वासना थी, है ना, जागृत की वासना जो मन की स्वभावभूत है ये जागृत वासना में तद रूपा जागृत वासना रूप ही स्वप्न की प्रज्ञा है, प्रज्ञा ही थी। युक्तम ठीक, तेजस का अंत, क्योंकि तेजस का अंत प्रज्ञा से उसके भीतर जाता है, जागृत के बाद फिर स्वप्न में जाता है। कहते हैं अरे स्वप्न अभिमानी तेजसो विकारित्व अभावात कुतो तेजसत्व इतिहास। कहते स्वप्न के अभिमानी तेजस का, स्वप्न के अभिमानी तेज का विकारत्व भाव न होने से, स्वप्न में जो अभिमान करने वाला तेज है, तेजस प्रदान होगा। तो स्वप्न में अभिमान करने वाले तेज के विकार का अभाव होने से खुदा तेजस, कैसे तेजस कह दिया है ना। यहाँ पर कहते हैं स्वप्न जो अभिमान करने वाला कौन, तेजस हो गया, उसमें अभिमानी चेतन आत्मा का तेज का विकारत्व, वहाँ पर तेज का विकारत्व भाव न होने से, तेज के विकार का भाव न होने से खुदा तेजसत्व, तेजस प्रदान कैसे कह दिया। कहते हैं अत्र विषय, तो विषय कहाँ पर आया, तो विषय शून्य प्रज्ञायाम केवल प्रकाश रूपायाम विषयित्वेन भवति इति तेजसा। विषय शून्य, जैसे जागृत अवस्था में तो विषय होते हैं किंतु स्वप्न अवस्था में विषय नहीं, तो विषय से शून्य प्रज्ञा में केवल प्रकाश स्वरूप प्रज्ञा में विषय रूप से भवति, विषय है ना, घट में विषय रहता, घट में ज्ञान रहता है विषयता संबंध से, और विषय में ज्ञान में घट रहता है विषयता संबंध से, विषयता ये भी भेद होता है, विषयता और विषयता। यहाँ पर कहते शंका क्या कहती, स्वप्न के अभिमानी चेतन आत्मा तेज का विकारत्व अभाव होने से, विकारत्व उसमें न होने से किस हेतु से तेज सत्व कह दिया, तेज प्रदान कह दिया स्वप्न को, है ना। तो कहते विषय शून्य प्रज्ञा का केवल प्रकाश स्वरूप प्रज्ञा में, है ना, विषय शून्य प्रज्ञा में केवल प्रकाश स्वरूप, वहाँ पर स्वप्न में प्रकाश, जागृत की वासना प्रदान है, जागृत की मात्र कैसी है, वासना प्रदान, जागृत की जो वासना लेकर स्वप्न में देख रहा है, ऐसी वासना प्रकाश, केवल प्रकाश स्वरूप प्रज्ञा में विषय रूप से भवती तेजस, विषय ज्ञान वाला, मात्र विषय कौन हो गया, ज्ञान, और विषय हो गए प्रज्ञा, तो उस प्रकाश स्वरूप प्रज्ञा में विषय रूप से भवती तेजसा रहता है, इसी अंत प्रज्ञा वाला होता है, तेज प्रज्ञा वाला होता है। कहते हैं उसी को अब विस्तार करते हैं, कहाँ पर करते हैं, विषय है ना, कहते हैं स्थूलो विषय यस्याम वासनामय्याम प्रज्ञायाम न ज्ञायते तस्याम विषय संस्पर्शम अंतरेण प्रकाश मात्रतया स्थितायाम आश्रित्यन भवति स्वप्न दृष्टा तेजसो विवक्षिता। स्थूल विषय यस्याम वासनामय्याम प्रज्ञायाम, स्थूल विषय जिस वासनामय प्रज्ञा में, है ना, जिससे वासनामय प्रज्ञा में स्थूल विषय न ज्ञायते, वासनामय्याम प्रज्ञायाम, ये प्रज्ञायाम यहाँ पर एक छूट आया तो उसी से आ जाता है, यस्याम वासनामय्याम प्रज्ञायाम, है ना, वासनामय प्रज्ञा में स्थूल विषय न ज्ञायते, नहीं जाना जाता, तस्याम उसी में वासनामय प्रज्ञा में विषय संस्पर्श के बिना, अंतरण बोलते हैं बिना,
कभी कभी अंतरण बिना में भी आता है, कभी कभी अंतरण भिन्न में भी आता है। अंतरण के शब्द है भिन्न अलग, इससे ज्ञानांतरण दूसरे ज्ञान के द्वारा, पश्चात ज्ञानांतरण फिर इस ज्ञान से भिन्न दूसरे ज्ञान के द्वारा। और कभी कभी यहाँ पर बिना अर्थ में क्या आता है, बिना अर्थ में भी। रहते का अर्थ क्या होता है, बिना होता है। यहाँ पर विशेष संस्पर्श के बिना प्रकाश मात्र रूप से स्थित, प्रकाश मात्र रूप से स्थित हो जाने में, स्थितायाम में आश्रय रूप से भक्ति स्वप्न दृष्टा, प्रकाश मात्र रूप से स्थित हो जाने में, स्थित रूप से प्रकाश मात्र रूप से स्थित आश्रय रूप से वहां पर भगवती स्वप्न दृष्टा तेजस्वी विवक्षता। इससे प्रकाश मात्र रूप से स्थिति में, स्थिति का आश्रय रूप से, स्थिति का आश्रय रूप से वहां पर स्वप्न अवस्था में भगवती होती, स्वप्न दृष्टा तेजस विवक्षित हो जाता है, तेज प्रदान है ना। विषय संस्पर्श के बिना प्रकाश मात्र रूप से स्थिति के लिए, स्थिति का आश्रय करके, स्थिति के लिए आश्रय रूप से, स्थिति के आश्रय रूप से भगवती रहता है। इसलिए स्वप्न दृष्टा वहां पर तेजस के, स्वप्न दृष्टा जो तेज, स्वप्न को देखने वाला तेजस, तेजस विवक्षित, तेजस नाम के द्वारा कहा गया, तेज प्रदान होकर के रहता है, सबको प्रकाशन मात्र कर। विशेष संस्पर्श के बिना वहां पर प्रकाश मात्र रूप से, किससे, प्रकाश मात्र रूप से स्थिति का आश्रय लेकर के, स्थित होकर के स्थिति में, स्वप्न अवस्था रूप स्थिति में आश्रय रूप से भगवती रहता है। इसलिए स्वप्न दृष्टा तेजस विवक्षित कहा गया। उसी कहते हैं यहाँ पर तेज शब्द यथोक्त वासनामय्या प्रज्ञा निर्देशा। तेज शब्द से यहाँ पर यथोक्त वासनामय प्रज्ञा का निर्देश किया गया। तेज शब्द से वासनामय प्रज्ञा, तो वासनामय प्रज्ञा का तेज शब्द यहाँ पर वासनामय प्रज्ञा होने से वहां पर तेज अंत प्रज्ञा तेज प्रज्ञा कहलाती है। तेजस है ना, तेज प्रदान हो जाता है, पित्त प्रदान हो जाता है। तेज शब्द है ना यथोक्त वासना, किसकी वासना, जागृत की वासना, यथोक्त वासनामय प्रज्ञा का निर्देश होने से तेज शब्द के द्वारा। अब यहाँ पर मूल में आते हैं, मूल में क्या आते, कहते विश्वस्य सा विश्वत्वेन प्रज्ञा स्थूल विषय स्थूल भोज्यत्व। कहते विश्व का तो विषय के साथ स्थूल प्रज्ञा का भोज्य होने से, भोज भोगता है, भोज्यत्व। विश्व कैसा बोलता है, विषय के सहित स्थूल प्रज्ञा का भोग भोगता है विश्व। किंतु यह पुनः केवल वासना मात्र प्रज्ञा भोज्यति प्रवृत्तो भोगयति। किंतु यहाँ पर इस प्रकरण में है ना, यहाँ पर तेजस में स्वप्न अवस्था में केवल वासना मात्र प्रज्ञा का भोज्य होता है। वहां पर तो विषय के सहित प्रज्ञा का भोगता है। तो जागृत अवस्था में विषय के सहित प्रज्ञा हो, तो जब विषय ना हो तो प्रज्ञा तो भोगता ही है व्यक्ति। विषय तो बाहर रह ही गए, घट का विषय, घट का ज्ञान, विषय के साथ घट का ज्ञान भी हो रहा है। किंतु वहां पर स्वप्न में तो घट की मात्र वासना मात्र भोग रहा है। ये भेद है। कहते यहाँ जागृत अवस्था में विश्व को विषय के सहित स्थूल प्रज्ञा का भोज्यत्व होता है, स्थूल प्रज्ञा का भोग करता है। किंतु पुनः और भोगने के पश्चात, जागृत अवस्था भोगने के पश्चात स्वप्न अवस्था में केवल वासना मात्र प्रज्ञा का भोज्य होता है। इसी प्रवृत्त भोग जागृत अवस्था से इसका भोग कैसा है, प्रवृत्त भिन्न है और समानम अन्यथा, और समान है। द्वितीय पाद तेजसा, ये आत्मा की द्वितीय पाद तेज, अन्य जो समान है। तो शिव टीकाकार कहते हैं ननु विश्व तेजस अविशिष्टम प्रवृत्तम इति भोग इति विशिष्टम। विश्व और तेजस का जो सामान्य रूप से ही भोग होता है, तो प्रवृत्त भोग ऐसा विशिष्टन क्यों दिया गया है ना। अब ये भी भोग प्रज्ञा का ही भोग कर रहा है, जागृत अवस्था ये भी विश्व प्रज्ञा का ही भोग कर रहा है, और स्वप्न में भी प्रज्ञा का ही भोग कर रहा है। तो जब भोग कर रहा है तो प्रवृत्ति ऐसा भोग कैसे के लिए, प्रवृत्त भोग अलग अलग भोग भोगता है। तो ऐसा क्यों दिया, विश्व तेज दोनों का सामान्य रूप से प्रवृत्त भोग ऐसा विशेषण दिया है। विवक्षित विशेषण कहते क्यों दिया गया, कहते हैं ननु शब्द प्रश्न निश्चय अर्थ आदि में आता है। ननु के भी कई 5-6 अर्थ होते हैं। ननु सिद्ध प्रश्न में, निश्चय में, उत्तर में भी आते है ना, प्राय करके ज्यादा प्रश्न अर्थ में ही आता है। हाँ, यहाँ पर प्रवृत्त भोग ऐसे विशेषण दिया है। कैसे दिया, तो कहते हैं
प्रज्ञा भोज्यत्व तुल्यात, प्रज्ञा भोज्यत्व दोनों में तुल्य है। विश्व में भी प्रज्ञा भोज्यत्व है और तेजस में भी प्रज्ञा भोज्यत्व है, दोनों समान है। दोनों समान है तो प्रवृत्त भोग है, ये विशेषण कैसे दे दिया गया? मैं एवं सिद्धांत करें ऐसी बात नहीं है। क्या नहीं है? मैं एवं कहते तस्या भोज्यत्व अविशेषेपि तस्याम अवांतर भेदात सा विषयत्व विश्वस्य भोज्य स्थूल स्थूल भोज्या प्रज्ञा स्थूला लक्ष्यते। कहते तस्याम तस्या प्रज्ञा, उस प्रज्ञा का भोज्यत्व समान होने पर भी तस्याम उस प्रज्ञा में, तस्याम प्रज्ञा में अवांतर भेद होने से इसलिए प्रव्यक्त भोग ऐसा कहा गया। सविषयत्व रूप से विश्व का विषय के सहित स्थूल प्रज्ञा का भोज्य लक्षित होता है। स्थूल पदार्थ स्थूल प्रज्ञा का भोग भोगता है, ऐसा लक्षित होता है। लक्ष्यते जाना जाता है, लक्ष्यते जाना जाता है। भोज्या भोग तो स्थूल प्रज्ञा का भोग भोगता है, ऐसा लक्षित होता है। किंतु तेजस में तो प्रज्ञा विषय संस्पर्श शून्य वासना मात्र रूपा प्रव्यक्त भोग सिद्ध्यति। किंतु तेजस में प्रज्ञा जो प्रज्ञा है विषय संस्पर्श शून्य प्रज्ञा वासना मात्र रूप है, इसलिए वासना मात्र रूप का भोग होता है, इसलिए प्रव्यक्त भोग सिद्ध हो जाता है। विश्व का तो स्थूल पदार्थ हो, विषय पदार्थ प्रज्ञा का भोग होता है और स्वप्न में मात्र वासना प्रज्ञा का भोग होता है। तो सप्तांग एकोनविंशति मुखत तो समान ही है ना, अन्य शब्द का अर्थ सप्तांग एकोनविंशति समानम। अब आगे कहते हैं यहाँ पर श्रुति कहते हैं यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम। सुसुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एवानंदमयो हि आनंद भुक् तेजो मुखः प्राज्ञ तृतीय पादः। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुप्तम्। सुसुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ह्यानंद भुक् तेजो मुखः प्राज्ञ तृतीयः पादः। तो यहाँ पर कहते हैं जागृत अवस्था की वर्णन की, स्वप्न अवस्था का वर्णन, सुसुप्ति अवस्था। जीव जागृत अवस्था को भोग भोग से थक जाते हैं, स्वप्न में जाते भोगने के लिए, तो स्वप्न अवस्था के भोग ले करके थक जाते हैं, सुसुप्ति में जाते हैं, आराम की इच्छा करता है। क्या करता है? आराम को चाहता है व्यक्ति। भोगते 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 थक जाते हैं ना, चक्षु रूप को देखते देखते थक जाते, इसलिए सोने के लिए जाती हो। कहते यत्र सुप्तो, जहाँ पर सोता है तत्सुसुप्तम, है ना। कहते हैं सुसुप्ति का लक्षण कर दिया यत्र सुप्तो। कहते यत्र सुप्तो कर देते हो तो अतिव्याप्ति दोष से ग्रस्त हो जाएगा। क्या हो गए? अतिव्याप्ति अव्याप्ति। संगतम गोत्तम क्या होते हैं? संगतम गोत्तम। संगतम गोत्र कह दिया तो सब उस भैंस में बकरी आदि में चले जाएगा। उसी बार इसका लक्षण कर दिया हमने, इसका यत्र सुप्तो, जहाँ पर सोता है तो स्वप्न में भी लक्षण जा रहा है, जागृत में भी व्यक्ति सो जाता है। जागृत में क्या हो जाता है? सो जाता है ना, जागृत में सो जाते इसलिए वो सुसुप्ति हो जाएगी। जागृत अवस्था सुसुप्ति हो जाएगी, स्वप्न अवस्था तो वह शासनादि बातों तो निर्दुष्ट लक्षण है, दोष से रहते, दोष रहते लक्षण है ना। शिवकली का कहाँ शासना होता है? शिवकली का शासना गलकंड और जितना लटकना होता है, शिवकली कहाँ लटकता है बच्चा? शिवकली में शिवकली में इतना गलकंड नहीं। शासना दिवस में शिवकली में नहीं लटकता, गर्ग बहुत बड़ा होता, गलकंड है।
सब बस कहाँ हाँ शिवगढ़ सिंह हाँ शासनाधिपत्यम गौतम शासनादि मत जैसे शासनादि महेश में नहीं होती, महेश में नहीं होती, उसमें संगत्व आदि तो होते हैं, शासनादि नहीं होते। कहते हो गया जाएगा, लेकिन वो भी हो जाएगा अन्य विशेषण जोड़ने से। जैसे न्यायबोधि में जब लगाते ना कहते ये लक्षण जाता है प्रकारता विशेषणता विशिष्ट अवच्छिन्न, प्रकारता विशेषण विशिष्ट अवच्छिन्न अवच्छिन्न 5-6 जोड़ देते हैं उसी को। एक लक्षण तो उतना ही है, अब उसको प्रकारता कर देते हैं विशेषण विशिष्ट अवच्छिन्न 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 छिन्न, तो ऐसे बोल देते हैं, उसको बढ़ा कर बोलते हैं। तो यहाँ पर कहती है यह तो सब तो इतना करें तो अतिव्यापी दोष से ग्रस्त हो जाएगा, कहते हैं। इसलिए उसको हटाने के लिए न कंचनम कामम कामयते, न कंचन, कंचन कहते हैं न कंचन कामम कामयते न कंचन नम पश्यति। एक ही पदार्थ से आ जाएगा, दो दो क्यों दे दिए कि विशिष्ट एक न कंचन स्वप्नम पश्यति न कंचन कामम कामयते, है ना, न कंचन कामम कामयते, इतना ही कहने से सुश्रुति हो जाएगी। तो दो विशेषण कह दिए न कंचन स्वप्नम पश्यति, है ना, न कंचन ये नहीं देना चाहिए, कहते हैं ऐसा नहीं करें कामना, तो ज्यादा वासना आ जाएंगे, स्वप्न की वासना भी आ जाएगी, दिखता तो नहीं कामना तो नहीं करते, वासना ज्यादा तो वो सुश्रुति हो जाएगी। यहाँ पर और विशेषण दिया है ना, हटाने के लिए विशिष्ट दोनों को हटाने के लिए, है ना, क्या कर देते हैं विच्छेद करने के 2 विशेषण दिए, यत्र सप्त इत्यादि वाक्य ने कहा न कंचन इत्यादि विशेषण। विशेष रूप से दिखलाने के लिए, क्योंकि वहां पर व्यक्ति जागृत की कामना नहीं होती, किंतु ज्ञान वहां पर बना रहता है ना। क्या सुसुप्ति में तो कुछ नहीं होता, सुसुप्ति में स्वप्न भी नहीं देखता और कामना भी नहीं करता, न काम कंचन काम न कंचन स्वप्नम पश्यति, दो कंचन कामम कामते न कंचन स्वप्नम पश्यति। उसको वहां पर जागृत स्वप्न अवस्था में कैसे देखता है, स्थूल पदार्थ के भोग तो नहीं करता, स्वप्न पदार्थ के सूक्ष्म पदार्थों को भोग भोगता है ना। यहाँ पर कामना से हो गया स्थूल पदार्थ है, कामना, किंतु बिना काम के वहां पर वासनामय भोगों को भोग लेता है संस्कार से, इसलिए उसको हटाने के लिए यहाँ पर दोनों विशेषण दिए। यत्र सुप्त लक्षण करने पर दोनों में अतिव्याप्ति हो जाएगी, तदवारण करने के लिए न कंचन इत्यादि विशेषण दिए हैं। यहाँ पर कहते हैं यत्र सुप्त न कंचन काम होगा तो न कंचन स्वप्न प्रसिद्ध सुसुप्तम, उसको सुसुप्त कहते हैं, उसको सुसुप्ति कहते हैं। सारे निर्दिष्ट लक्षण से दोष से रहित होकर के, इसमें आगे टीका में आएगा तो है ना, वो बताएं। सुसुप्त स्थान अस्य सुसुप्त स्थानम अस्य सुसुप्त स्थान, सुसुप्त स्थान है ऐसा जिसका, इसका आत्मा का, जिस आत्मा का, यानी इस आत्मा का घर है सुसुप्त स्थान वाली। कहते वहां पर एक ही भूता, सारी एक ही भूत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एक ही भूत, सुसुप्त स्थान में एक ही भूत हो जाता है, एक ही भूत हो प्रज्ञान घन। कैसे होता है, प्रज्ञान घन एव आनंद, प्रज्ञान घन ही होता है। यहाँ पर कहते हैं एक ही भूत हो गया, एक ही भूत हो जाने पर प्रज्ञान घन एक ही भूत हो जाता, कहाँ पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सुसुप्ति अवस्था में कैसे आते हैं, सारे संस्कार एक ही हो जाते, विशेष विशेष ज्ञान नहीं रहता, प्रज्ञान घन घन के समान हो जाते हैं। ये जैसे घन है ना, घन कैसे होता है, ठोस होता है, एक से भिन्न भिन्न नहीं होता, उससे प्रज्ञा रूप घन वाला हो जाता है। प्रज्ञा रूप घन अथवा या तो प्रज्ञान घन हो जाता है, अथवा सभी को जानने पूरा प्रज्ञा रूप हो जाता है, प्रज्ञा का ही भोग करता है, अथवा कोई उससे भिन्न रहता ही नहीं है, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। एक ही भूत हो गया, प्रज्ञान घन हो गया, प्रज्ञान घन एवं आनंदमय हो, प्रज्ञान घन ही आनंदमय है, कोष आनंदमय कोष हो गया, अयोग व्यवच्छेद है ना, प्रज्ञान अन्य योग व्यवच्छेद,
प्रज्ञान घन एवं प्रज्ञान घन ही आनंदमय है, अन्य योग व्यवस्थित। यहाँ पर कहते हैं ही अन, क्योंकि आनंद भोग, आनंद को भोग बन रहा है। यहाँ पर वो जीवात्मा कैसा है ना, परमात्मा के साथ एक युद्ध होकर के आनंद का भोग भोगता है। अर्थात आनंद भोग चेतोमुख का, आनंद का भोग भोगने वाला है वो चेतोमुख है। परमात्मा रूप आनंद को भोग भोगने वाला है वो चेतोमुख है। चेतन प्रदान होकर के आनंद का भोग भोगता है, अथवा चेतना युक्त है, चेतना से युक्त, अथवा जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था की ओर आने वाला है, मुख वाला है, अथवा परमात्मा तुरीय आत्मा की ओर चेतना वाला है। चेतोमुख का तो दो, एक तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था का द्वार है चेतोमुख आने का, अथवा दूसरा तुरीय आत्मा की ओर जाने के द्वार है। तुरीय आत्मा की ओर देख करके उसकी चेतन की ओर मुक्त किए हुए है, तुरीय आत्मा की ओर है, अथवा सुसुप्ति से जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में आता है। हाँ, जागृत में भी आ जाता है, जागृत स्वप्न में भी जाता है तुरीय से, स्वप्न से सुसुप्ति से, और उसमें भी जाता है, क्योंकि ईश्वर को बात करके तो तुरीय में नहीं, हम ईश्वर को बात करके कहाँ जाएंगे, तुरीय बोले। कहते ईश्वर को बात करो नहीं तो बीच में अटक जाएंगे, ईश्वर कहाँ रहेगा। तो जैसे अविद्या बनी रही, ईश्वर को बात तभी कर पाएंगे जब अविद्या नष्ट होगी। सुसुप्ति वाली जो अविद्या तभी नष्ट होगी जब अविद्या नष्ट होगी, तभी तो ईश्वर को बात होगा। अविद्या का कारण को उपाधि को बात होगा, अब कारण की उपाधि की बात हुआ नहीं पर ज्ञान ही नहीं होगा। तो यहाँ पर चेतोमुख होकर के चेतन एवं चेतोमुख थी, चेतोमुख है तेज है। यहाँ पर कहते हैं ये प्राग्ञ से, वो प्रकर्षण प्राग्ञ है ना, तो चेतोमुख होकर के प्राग्ञ यानी प्राग्ञ एवं आत्मा इसी प्राग्ञ प्रकट रूप में जाना थी प्राग्ञ यानी ईश्वर ही है। ऐसे है तो ईश्वर हो जाता, सब विशेष हो जाता, सारे विशेषताओं से रहित हो जाते ईश्वर, ये ब्रह्म स्वरूप हो जाते। सुसुप्ति में आकर के वो ब्रह्म रूप तो नहीं होता, आनंद कोश है क्योंकि उपाधि है, बीच में कैसी हो गई, किंतु वो जो विशेष रूप से जो है उसका प्राग शब्द है, प्रकट रूप से जानते थे ब्रह्म हो जाता है, आत्म रूप से जानता हो जाता है। ऐसी प्राग आत्मा के जो तृतीय पाद है, उपाधि वाली है। वहाँ पर कैसे सुसुप्ति अवस्था कैसी है, उपाधि वाला है। उपाधि से जब रहित हो जाता है तुरीय पहुंच जाता है। जब तीनों अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, और यहाँ पर आनंदमय कोष रहता है। सुसुप्ति अवस्था में कौन रहता है, आनंदमय कोष रहता है, वो स्वाप हो जाता है। लेकिन सुसुप्ति अवस्था में व्यक्ति को विशेष ज्ञान नहीं होता, अविद्या रहती है, अज्ञान अवस्था रहती है, किंतु वहां पर चेतन रूप से होगा, चेतन की ओर द्वार है, चेतन प्राप्ति का द्वार है। जागृत अवस्था तो तुरीय आत्मा को जाने, अतः वहां पर किंतु ज्ञान का लक्षण का अभाव रहता है, ज्ञान लक्षण का अभाव रहता है, क्योंकि सुसुप्ति में कोई प्रसाद सिद्ध नहीं होता, तो प्रसाद सिद्ध न होने का अज्ञान रहता है। तो सुसुप्ति अवस्था को अज्ञान कहते हैं, चीख कहते हैं, अब आगे नीचे कहते हैं टीकाकार भगवान वास्तुकार कहते हैं, पाद द्वयम ए व्याख्या तृतीय पादम व्याख्यान व्याख्याए मान श्रुतौ, मान है ना, श्रुतौ न कंचन इत्यादि विशेषण से तात्पर्य रचना। कहते पाद द्वय की व्याख्या करके तृतीय पाद को व्याख्या करने की इच्छा से व्याख्यायमान श्रुति में, व्याख्यायमान जो श्रुति है उस श्रुति में न कंचन इत्यादि विशेषण के तात्पर्य को लेकर कहते हैं। कहते क्या, तो दर्शन आदर्शन वृत्तियों से तत्व अप्रबोध लक्षण स्वापस्य तुल्यत्वात् सुसुप्ति ग्रहणार्थम। दर्शन हो गए जागृत अवस्था, आदर्शन हो गए स्वप्न अवस्था, दर्शन वृत्ति स्वप्न वृत्ति है ना। आदर्शन से आप क्या लेंगे यहाँ पर, स्वप्न अवस्था। तो दर्शन आदर्शन वृत्ति दोनों वृत्ति में तत्व का अप्रबोध लक्षण स्वाप है, तत्व का ज्ञान न होना है ना, तत्व का अप्रबोध लक्षण स्वाप का, सोने वाले पुरुष का अन्यता है ना, स्वाप का तुल्य समान होने से। जैसे जागृत अवस्था में व्यक्ति घटपट कोई विषय करता है, आत्मा को नहीं जान पाता, और स्वप्न अवस्था में व्यक्ति घटपट आदि कोई विषय करता है, आत्मा को नहीं जानता। इसलिए दोनों अवस्थाओं में अज्ञान लक्षण है, दोनों अज्ञान ही है। जागृत अवस्था भी अज्ञान वाली है, स्वप्न अवस्था भी अज्ञान वाली है। कहते प्रबोध लक्षण अप्रबोध, तत्व का अप्रबोध लक्षण स्वाप का तुल्य होने से
सोने वाले का तो सुसुप्ति ग्रहण करने के लिए कहते हैं यत्र सुप्ता कहते इत्यादि विशेषण है। जैसे वहां पर पुरुष को ज्ञान नहीं तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था उसी प्रकार सुसुप्ति में भी कुछ ज्ञान नहीं होता। कहते ज्ञान जागृत अवस्था में सबको ज्ञान होता है, बहुत ज्ञान होता है कि जगत का ज्ञान होता है किंतु आत्मा का ज्ञान नहीं होता। किंतु जिसने वेदांत का श्रवण किया वो जागृत अवस्था में क्या करता है निध्यासन करके ज्ञान अपरोक्ष साक्षात आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जिसने वेदांत सामान्य रूप से व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है ना, जिसने वेदांत आदि श्रवण नहीं किया उसको ज्ञान नहीं होता, और जिसको वेदांत आदि का श्रवण किया तो उसको क्या हो जाता है, उसको तो निध्यासन करके आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। कहते हैं अथवा आत्म कहते हैं जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में ज्ञान नहीं होता, अज्ञान लक्षण है उसी अथवा तीनों भगवान भास्कर विकल्प करके रहते हैं। क्या कहते हैं अथवा लक्षण, अथवा तो बाद में आता है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं दर्शन से स्थूल विषय से वृत्तिर अत्र अस्थिति जागृत दर्शन वृत्ति इति उच्यते। दर्शन है स्थूल विषय का, दर्शन का अर्थ स्थूल विषय का, वृत्ति अत्र यहाँ पर रहती है, वृत्ति अत्र इसमें रहती है, स्थूल विषय की वृत्ति रहती है, अत्र यहाँ पर अस्थि है उसको जागृत है, उसको जागृत है दर्शन वृत्ति। यहाँ से स्थूल विषय की वृत्ति अत्र जिसमें अत्र यहाँ पर रहती है, अत्र अस्थि जहाँ जिसमें है इसमें है, ऐसी जागृत और जागृत अवस्था कहते हैं दर्शन वृत्ति, जागृत दर्शन वृत्ति इति उच्यते। अब कहते हैं स्थूल विषयाद दर्शनाद अन्य दर्शनम आदर्शनम, स्थूल विषय के दर्शन से भिन्न दर्शन को बोलते हैं आदर्शनम, वासना मात्र दर्शनम, तस्य उसकी वृत्ति अत्र जिसमें, अत्र इसमें, अत्र का अर्थ होता है जिसमें अस्थि है इति उसको बोलते हैं आदर्शन वृत्ति यानी स्वप्न अवस्था। तयो दोनों का जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों का सुसुप्ति के समान ही, दोनों का सुसुप्तवद सुसुप्ति के समान ही, सोए हुए व्यक्ति के समान है, अज्ञानी के समान ही अतः सुसुप्ति अवस्था के समान ही स्वाप का मतलब ज्ञान न होना, अप्रो लक्षण स्वाप का, दोनों का आत्म तत्व का ज्ञान न होना। स्वाप का अर्थ का थी तत्व के अग्रहण का, तत्व स्वाप का अर्थ हो गया तत्व का अग्रहण, यानी तत्व का आत्म तत्व का अग्रहण का तुल्य ही है जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में। तो उसको कहते यत्र सुप्ता, कहते यत्र जहाँ पर सोता है इति, तो इति युक्ति में तयो दोनों का जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों की भी प्रसक्ति हो जाने पर, यत्र जहाँ पर सोता है जहाँ पर रहता है, सोता है जहाँ पर रहता है वहाँ पर ज्ञान नहीं होता। जहाँ पर आप जागृत में रहते तब भी आत्मा को नहीं जानते, स्वप्न में भी रहते तब भी आत्मा को नहीं जानते। कहते बड़े बड़े जो सन्यासी उन्होंने जहाँ विद्वानों ने जागृत अवस्था में जाना कि उन्होंने वेदांत श्रवण किया, जब जाना जागृत अवस्था में बहुत से बड़े बड़े आचार्य हुए कि नहीं होते, वो तो ज्ञान तो हुई है ना उनका, तो उनको वेदांत श्रवण किया उन्होंने तब जाने, वेदांत श्रवण अतीत हो गए। जब जागृत अवस्था में वेदांत श्रवण करके निध्यासन आदि करके उनको तब ज्ञान हुआ, सामान्य रूप से ज्ञान नहीं होता। कहते हैं यत्र सप्तति युक्ति से तय दोनों जागृत स्वप्न अवस्था की प्रसक्ति हो जाने पर तद व्यवच्छेद उसका उनका विवक्षित रूप से सुसुप्त का ग्रहण करने के लिए, उन दोनों अवस्था को विवक्षित रूप से तद विवक्षित रूप से सुसुप्त का ही ग्रहण करने के लिए न कंचन काम इत्यादि कहा गया है ना। ग्रहण करने के लिए कहते हैं यत्र सुप्त इत्यादि वाक्य में न कंचन इत्यादि विशेषण दे देना चाहिए, है क्या नहीं, उसको हटाने के लिए, विवक्षित करने के लिए। क्यों, कौन से विवक्षित करने के लिए, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था, इनको व्यवस्थित करने के लिए यत्र सुप्त इत्यादि वाक्य में न कंचन इत्यादि विशेषण का कर लेना चाहिए, स्वीकृत कर लेना चाहिए। तद ही स्थान तो एवं विवच्छिद्य सुसुप्तम एवं ग्रहायति, कहते तद ही यानी क्योंकि तद वह जो विशेषण दिए ना न कंचन काम इत्यादि स्थान देह को विवच्छित करके सुसुप्तम एवं ग्रहायति, सुसुप्ति अवस्था को ही क्या होता है, गृहीत होता है मात्र, ग्रहायति बोध कराता है, ग्रहायति श्रुति बोध कराती है। कहते हैं न कंचन स्वप्नम पश्यति इति अनेन एव विशेषण, इसी विशेषण से ही कहते न कंचन स्वप्नम पश्यति इति अनेन विशेषण के द्वारा ही स्थान द्वय का व्यवच्छेद संभव हो जाता है, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था का व्यवच्छेद संभव हो जाता है।
है। अब व्यक्ति संभव हो जाने से विशेषण, कहते हैं विशेषणांतरम आकिंचित करत्वम, तो दूसरा जो विशेषण है ना वो तो आकिंचित करत हो गए, व्यर्थ हो गए। ना कंचन कामम कामयते, इसको देने की जरूरत ही नहीं है। ना कंचन स्वप्नम पश्यति, इसी से ही काम चल रहा है, तो न कंचन कामयते तो आकिंचित कर हो गया विशेषण। कहते हैं अथवा, अथवा कह रहे हैं भगवान वास्तार कहते हैं अथवा, क्या कहते हैं मूल में आते हैं, कहते तेषु अपि स्थानेषु तत्व प्रबोध, है ना, तत्व 4 नंबर में विशेषण को विकल्प, कहते हैं विशेषण को विकल्प रूप से व्यावर्तक, विशेषण है ना, विशेषण कैसे होते हैं, विकल्प रूप से व्यावर्तक होते हैं। अथवा इत्यादि विद्यते इति अंतन गलत कहते हैं, क्या कहते हैं, अथवा त्रिषु अपि, है ना, त्रिषु अपि स्थानेषु, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों स्थानों में तत्व का अप्रभु लक्षण, तत्व का ज्ञान न होना, तो तत्व अप्रभु लक्षण जो स्वाप है सामान्य रूप से रहता है। तत्व का अप्रबोध, तत्व अप्रतिबोध लक्षण, अप्रबोध, अच्छा ऊपर में क्या था, अप्रबोध लक्षण था, तो यहाँ पर नीचे में क्या, तत्व अप्रतिबोध लक्षण, है ना। ऊपर में तो ऊपर की पंक्ति में तत्व अप्रबोध लक्षण और नीचे की पंक्ति में तत्व अप्रतिबोध लक्षण। हाँ एक ही अर्थ लेना। ये जो स्वाप है वो अविशिष्ट, विशिष्ट मतलब भेद, न विशिष्ट अभेद, भेद नहीं है तीनों अवस्थाओं में। इति पूर्वाभ्याम, पूर्वाभ्याम का अर्थ हो गया जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से सुसुप्तम विभज्यते, विभाग करते हैं, है ना। तीनों अवस्था में तत्व का बोध नहीं, समान ही है ना। तीनों अवस्था में तत्व का अप्रतिबोध लक्षण स्वाप, कैसे स्वाप अवशिष्ट समान इति, इसका कहते हैं, इसके लिए कहते हैं उस तो पूर्वाभ्याम दोनों अवस्थाओं से, जागृत और स्वप्न अवस्थाओं से सुसुप्ति अवस्था को विभाग करते हैं, अलग करते हैं, दिखलाते, कहते हैं यत्र, ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं यत्र, हाँ कहते हैं यत्र यस्मिन् काले बा सुप्तो न कंचन स्वप्नम पश्यति न कंचन कामम कामयते, कहते हैं यत्र, जिस, यत्र का यस्मिन् स्थान में अथवा काल में, जिस स्थान में अथवा किसी भी काल में सोता है व्यक्ति, तो उस काल में जो सुप्त व्यक्ति वे ना तो कभी स्वप्न को, ना तो स्वप्न को देखता है, ना कंचन स्वप्न को देखता है, और ना कंचन कामम कामयते, उसको बोलते हैं सुसुप्तम, उसको क्या बोलते हैं, सुसुप्त गति। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, क्या बोलते हैं, तत्व अप्रबोध, कहते हैं तत्व का अप्रबोध है, तत्व का अप्रबोध है ना, तत्व अप्रतिबोध स्वाभाविक, ये लक्षण दिया भगवान वासुदेव ने किया, तत्व का अप्रतिबोध स्वाप है, तस्य उसका, अरे स्वाप का ज्ञान ना होना, रूप स्वाप का, सुसुप्ति का स्वाप का, तस्य उसका स्थानांतरे, तीनों जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में भी तुल्य समान होने से जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था के द्वारा विभाग करके सुसुप्त को ज्ञान कराने के लिए, सुसुप्त सोए हुए व्यक्ति को अतः सुसुप्ति अवस्था को ज्ञान कराने के लिए विशेषण, कहते हैं विशेषण भेद, विशेषण कैसे होते, भेदक होते हैं, विशेषण द्वे, विशेषण न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, तो विशेषण दिए गए हैं। कहते हैं टीकाकार कहते हैं एकस्य विशेषण से व्यवच्छेदकत्व संभवाद अलम विशेषणम विशेषणाभ्याम इति अस्य का समाधि इति आशंका, कहते विशेषणयोर विकल्पेन विवच्छेदकत्वात् न अनर्थकम इति अत्व इति नहीं इति, कहते हैं पूर्व पक्षी शंका कर रहा है एक ही विशेषण से विवच्छेद का संभव हो जाएगा, है ना, एक ही से जब काम होता है तो दो क्यों ले रहे हैं, एक ही विशेषण से क्या हो जा रहा है, काम बन रहा है, तो दो विशेषण देने की जरूरत है। तो व्याकरण में कहते हैं अर्धमात्रा लागवन पुत्रोत्तम मनन से व्याकरण, है ना, जितने कम से काम चले उतने ठीक है। अभी आडम्बर रख जाएंगे तो परेशानी होगी, है ना, तो इसलिए यहाँ पर छोटा सी यार कम से काम बड़े बनाने कैसे नहीं, कभी कभी बनाना ही पड़ती है नहीं,
नहीं, बड़ा आश्रम नहीं बनाएंगे ना तो जो आने वाले श्रद्धालु मुमुक्षु उनको कल्याण नहीं हो पाएगा। छोटे पहले के सन्यासी ज्यादा कल्याण नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? वो तो घूमते रहते थे, उनको ज्ञान कहाँ से उपदेश करेंगे। जो अधिकारी वो तो रह ही जाता था ऐसे ही, साथ साथ कहाँ घूमेगा वो अधिकारी। विद्या तो एक के स्थान पर होकर के मिलती है। हाँ यार, लेकिन फिर भी विचार कर देते। फिर वो तो पहले ही सारे गुरुकुल में चल रहा था। नहीं, प्रस्थान त्रय से मतलब नहीं, चारों वेद पढ़ते थे वो, चारों वेद उपनिषद आ गए। अब कुछ ऐसे ना, अरे अर्थता नहीं पढ़ते, पाठता पढ़ते थे वेद। कैसे पढ़ते थे? पाठता, अर्थता, अर्थता मतलब ज्ञान से, ज्ञान के साथ तत्वता नहीं पढ़ते थे। बहुत से लोग तत्वता पढ़ते थे, बहुत से लोग अतत्वता पढ़ते थे, अर्थता मात्र पढ़ते, विषय शब्द मात्र पढ़ते थे। इसलिए वो बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं होता था, बहुत से लोगों को ज्ञान हो जाता था। किंतु व्यक्ति को प्राय करके वो तो एक ये सामान्य अर्थ है ना, श्रुति पढ़ ली तो श्रुति उपनिषद एक आ गया तो उसका तात्पर्य जान जाते थे वो। क्योंकि उनकी मेधावी थी, शक्ति थी, ऐसी बुद्धि थी, तो अर्थ खुल जाता था। किंतु बहुत जगह अर्थ नहीं खुलता था, बहुत जगह भी श्रुति का अर्थ कठिन होता है, किंतु उनकी बुद्धि तीव्र होती थी, खोल लेते थे। अभी हैं स्कूल में अभी कहाँ, सबकी बुद्धि मोटी हो गई, बहुत ही कम है। हाँ, शुरू में नहीं, शुरू में यदि करें तो ज्ञान होगा विद्या। हाँ, आध्यात्मिक सही है, तो उनके लिए ज्ञान बाद में किसी का संस्कार होता है वो पढ़ता है, पूर्व के काल के संस्कार होते हैं वो जोड़ता है। हाँ, बहुत कम है प्राय करके, बहुत ही कम है। वैसे वो जीवन वाले खूब पढ़ते हैं, उपनिषद आदि पढ़ते हैं कहीं कहीं, किंतु कम ही पढ़ते हैं। पुराण तो बहुत है, आज पुराण भी गीता प्रेस की कृपा है कि अरे बहुत से लोग पढ़ने लगे। गीता प्रेस है ना, गीता प्रेस में सस्ते छापे तो बहुत सी व्यक्ति के पास में पहुंच गए पुराण में, तो वो भी नहीं पहुंचते। यहाँ पर कहते हैं एक ही विशेषण का विवक्षित का संभव हो जाने से अलम पर्याप्त है, तो विशेषण दो विशेषणों के द्वारा दो विशेषणों अस्सी का समाधि का समाधान है इति आशंका और लेकर कहते हैं दो विशेषणों का विकल्प रूप से विवक्षित का होने से न अनर्थक्यम, बोलते ऐच्छिक विकल्प है। कैसे? दो विशेषणों को ऐच्छिक रूप से जान लेना चाहिए। विकल्प में दोनों विशेषणों का भी व्यावर्तक रूप से इष्टम स्वीकार किया न त्यानिश्चित व्यावर्तनीयम जान लेना ही विकल्प है। ऐच्छिक विकल्प है ना, ऐच्छिक विकल्प जानते हो? ऐच्छिक इच्छानुसार विकल्प बोलते हैं उदित ज्योति उदित ज्योति अनुदित ज्योति व उदित ज्योति व अनुदित ज्योति व उदित होने सूर्य उदित होने से पहले हवन करे अथवा सूर्य उदित होने के बाद हवन करे, ऐच्छिक विकल्प है। उसको ये था कैलाश के थे मंडेश्वर ऐसे ही बोला था, जिसने कह दिया सूर्योदय होने से पहले ही मेरे अग्निहोत्र संपन्न करूँ तो उसको सूर्य पहले से ही संपन्न कर पाते। आज सूर्योदय से पहले कर लिया, कल यार सूर्योदय के बाद किया, ऐसा नहीं। मतलब जितने काल का नियम उसका 12 साल 10 साल का जो अभी ऐसा अग्निहोत्री का
ऐसे ही है उसका मतलब जो ये यावत जीवन तक जी ये अग्निहोत्र कर सकता है जब तक 12-20 साल जो जितने भी हो, जब जब बूढ़ा है। नहीं अभी जो अभी वर्तमान के दिव्यानंद दिव्यानंद निमाड़े तो उन्होंने ऐसा प्रवचन में बोला। तो यहाँ पर कहते हैं उदित ज्योति मतलब है उदित ज्योति या तो उदित ज्योति का उदित होने सूर्य उदित होने से पहले हवन कर ले अथवा सूर्य उदित उसी प्रकार यहाँ पर ऐच्छिक विकल्प तो दोनों विकल्पों को विशेषणों का विकल्प रूप से व्यवस्थित होने से अनर्थक नहीं है, नहीं थी है ना, नहीं है स्पष्ट। उक्त विशेषण को व्यर्थ शंका को परिहार स्पष्ट कर नहीं सुसुप्ते पूर्वयोर इव अन्यता ग्रहण लक्षणम स्वप्न स्वप्न दर्शनों काम व कंचन विद्यते ही, यानी क्योंकि सुसुप्ति अवस्था में पूर्व के समान जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था के समान अन्यता ग्रहण लक्षण स्वप्न दर्शन अथवा काम हो काम होगा कशन काम न विद्यते है ना। जैसे सुसुप्ति अवस्था में पूर्व अवस्था के समान जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था के साथ अन्यता ग्रहण लक्षण जो है स्वप्न दर्शन अन्यता ग्रहण लक्षण और स्वप्न दर्शन वहाँ पर कौमा है ना, अन्यता ग्रहण लक्षण कौन है कौमा पूर्व और इव अन्यता ग्रहण लक्षण के आगे क्या है कौमा। हाँ अन्यता ग्रहण लक्षणम आपके में कौमा था। हाँ उसको कौमा नहीं है, कौमा उसको काटना है। हाँ तो अन्यथा ग्रहण लक्षण जो स्वप्न दर्शन अथवा था मेरे में काटा मैंने तो कहते हैं अथवा स्वप्न दर्शन है ना, स्वप्न दर्शन अथवा जागृत का न काम स्वप्न दर्शन काम व कशन काम व न विद्यते है ना। अन्यथा ग्रहण लक्षण जो स्वप्न दर्शन है अथवा जागृत अवस्था कैसे काम न है, अथवा जागृत अवस्था में भी अन्यथा ग्रहण हो जाता है ना, जागृत अवस्था में भी अन्यथा ग्रहण होता है स्वप्न अवस्था में भी अन्यथा ग्रहण हो जाता है। न कंच स्वप्न दर्शन अथवा कशन कोई काम भी वहां पर सुसुप्ति अवस्था में न विद्यते। इस प्रकार से तो टीकाकार इसी को कहते हैं अन्यथा ग्रहण का लक्षण टीकाकार के है अन्यथा ग्रहण शून्यतम, ग्रहण यानी ज्ञान, ग्रहण का अर्थ होता है ज्ञान होता है, तो अन्य प्रकार का ज्ञान से शून्य घट को घटपट आदि का ज्ञान से शून्य है। अन्यथा ग्रहण लक्षण से शून्य से रस्सी में सर्प अन्यथा ग्रहण हो ना, रस्सी को रस्सी न देकर सर्प देख लिया है ना, रस्सी को और स्वप्न में तो है ही अन्यथा स्वप्न में सारा अन्यथा ग्रहण ही होता है। तो अन्यथा ग्रहण शून्यतम और काम संस्पर्श भी रहितम, काम संस्पर्श से रहित ऐसे विशेषणों के द्वारा विवक्षा की गई है। तो यहाँ पर दोनों नहीं रहते इस प्रकार से की गई है। ठीक।